हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स। ओके, तो आज हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना क्या है, और उस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज क्या होता है किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए ना, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल सॉल्व करूंगा यूक्लिड विभाजन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप समझिएगा इन चीजों को। हम एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप सीधे समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा क्या कैसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, राइट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 और 225 है ना। इसका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है ना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, राइट। तो सबसे पहले हम जब इसको करेंगे स्टार्ट, तो पहले देख लेंगे यहाँ पर क्या है, जो 225 है उसका वैल्यू किससे बड़ा है, 135 से। किससे बड़ा है, 135 से, राइट। फिर ये चीज हमें देखनी है कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है। फिर जो संख्या बड़ी हो उसको मान लीजिएगा आप ए, माना ए बराबर कितना, और बी बराबर क्या मान लेंगे, 135, है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो संख्या दी जाएंगी आपको, उनमें से सबसे पहले देख लीजिएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने यहाँ देखा 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर जो संख्या बड़ी है उसे आप ए मान लेंगे, जो छोटी है उसे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। क्या लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब ए क्या है आपका भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल और आर क्या है, शेषफल है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हमें कंडीशन 1 अप्लाई करनी है। यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे ए की जगह, है ना, ये स्टेप 1 हो जाता है आपका, स्टेप 1। बी का वैल्यू क्या है, 135। अब हमें क्यू और आर का वैल्यू क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। इसके लिए हम क्यू की जगह ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा हम 135 में करें तो उसका जो रिजल्ट आए वह 225 से ज्यादा न हो। बराबर हो जाएगा चल जाएगा, कम हो जाएगा चल जाएगा, बट ज्यादा न हो। तो हम यहाँ कौन सी संख्या लें कि उसका हम 135 में गुणा करें तो 225 से ज्यादा ना हो, बस। तो हम यदि 2 का गुणा करते हैं, किसका 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10 का 0, फैसला 1, 2 इतने 6 और 1 7, 2 एकम 2, तो ये ज्यादा हो गया ना 225 से। यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम इसमें केवल 1 का ही गुणा करते हैं। कितने का गुणा करते हैं, 1 का, और ये प्लस चिन्ह लगा लिया। अब 135 का 1 में गुणा करते हैं तो 135 ही आता है, और उस 135 को किससे माइनस कीजिए आप, 225 से। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 0। 2 के, अब 5 में 3 तो जाएगा नहीं, तो 2 एक किससे लेकर ले लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, और 1 बचा यहाँ, तो 1 क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से ये रिजल्ट आपको मिलता है, राइट। फिर आपको एक्चुअली यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो आपको देखना है किस स्टेप में, किस स्थिति में आपका 0 प्राप्त होता है, शेषफल। आर का वैल्यू क्या आता है, 0। जिस स्थिति में आर का वैल्यू 0 आएगा उस स्थिति में जो बी अर्थात भाजक की जगह संख्या होगी वह आपका एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ शेषफल 0 नहीं है ना, तो ये लिखेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल, शेषफल क्या, शेषफल 90 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। एंड इस स्थिति में भाजक क्या है, 135 है, क्या है, 135 है। तो ये हो जाता है आपका। फिर जब शेषफल 0 नहीं है तो आपको सेकेंड स्टेप में आ जाना है। ये आपको जस्ट देखना है, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो आपको क्या आ जाना है, सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका भाजक था वह क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये स्टेप ध्यान रखिएगा। यदि फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आता शेषफल, तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वह भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल होता है वह क्या बन जाएगा, भाजक बन जाता है। ये मतलब जो भाजक था
उसको भाज्य बना दो, जो शेषफल था उसे क्या बना दो, भाजक बना दो, बस। फिर यही कंडीशन हो गई ए बी वाली, है ना। अब ए का मान यहाँ पर अब क्या हो गया 135, बी का क्या हो गया 90। अब 90 के साथ गुणे में हम क्यू अर्थात एक ऐसी संख्या लें कि उसका 90 में गुणा करें तो उससे ज्यादा ना हो। अब यदि हम 2 लेते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 135 से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं 1 लेते हैं। क्या लेते हैं 1 लेंगे तो 90 एकम 90 हो गया। अब 90 को 135 में यदि हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 3 के माने 13 मिशन हो गया 4, कितना बचेगा 45। तो हम यहाँ शेषफल क्या लिख देंगे आपका 45, राइट। यहाँ भी अभी नहीं आया तो लिखेंगे शेषफल 0 आएगा, या आर का वैल्यू प्लस के बाद जो है 0 नहीं आया ना, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या 45 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम किस में आ जाएंगे, आपके थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। किस स्टेप में आ जाएंगे, थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। ओके, अब 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में मैंने बताया था यदि 0 नहीं आता तो उस स्टेप में आपको देखना है भाजक क्या है। जो भाजक हो उसको लिख देना है आपको भाज्य की जगह, और जो शेषफल हो उसको लिख देना है भाजक की जगह। ये अब आगे 2 संख्या हो गई, मतलब ए का मान 90 हो गया। अब थर्ड स्टेप में बी का मान 45 हो गया। अब क्यू और आर का मान हमें फाइंड करना है, तो हम क्यू के मान के लिए हम ये मल्टीप्लाई है ना, क्यू बी मल्टीप्लाई क्यू, तो बी का मान हो गया 45। अब 45 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 90 से ज्यादा ना हो। 90 हो जाएगा चल जाएगा, 90 से कम चल जाएगा, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, और 90 को 90 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हमें देखना यहाँ क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा था, यदि आप यूक्लिड विभाजन में अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, और जिस स्थिति में जिस स्टेप में 0 प्राप्त होता है, उस स्थिति में जो भाजक का मान होता है वह कहलाता है हमारा HCF। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक क्या है आपका, देखिए 40, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक क्या है 45 है। अतः क्या HCF किसका 135 और किसका 225 का क्या हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मतलब सिंपल से स्टेप है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, फिर हम जो बड़ी संख्या उसे 2 ए मान लेंगे, जो छोटी संख्या है उसे बी मान लेंगे। थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका, इसमें विभाजन प्रमेय का लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देन आप ए की जगह 225 और बी की जगह 135 रख देंगे। फिर गुणा में अर्थात क्यू में उस संख्या को लेंगे जिसमें इसका गुणा करें तो 225 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा चल जाएगा, बराबर हो जाएगा चल जाएगा, है ना। तो हमने 2 की कर रहे थे 270 आ रहा था, इसलिए 270 इससे छोटा है तो हमने क्या लिया 1 लिया। तो 135 से कम 135, और इसे 135 को आपको इससे घटाएंगे तो 90 मिलेगा शेषफल, है ना। शेषफल 0 नहीं है, फिर आपको थर्ड स्टेप में आ जाना है। जिस शेषफल 0 नहीं है तो उस स्थिति में जो भाजक है उसको भाज्य की जगह लिख दीजिएगा और इसको यहाँ लिख दीजिएगा। फिर वही स्टेप फॉलो होगा। यहाँ कौन सी संख्या लें जो जिसमें इसका गुणा करें तो 135 से ज्यादा ना हो। 2 लेंगे तो 180 होगा, इसलिए हमने 1 लिया। 90 एकम 90, और 90 को 135 से घटाएंगे तो मिल जाएगा 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम थर्ड स्टेप में गए। इस स्थिति में क्या भाजक जो 90 था उसे भाज्य की जगह लिख दिया, और शेषफल को यहाँ लिख दिया भाजक की जगह। फिर यहाँ हमने 2 लिया तो 45 दूनी 90 हो गए, 90 को 90 से घटाया तो 0। इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त हुआ, और इस स्थिति में ही क्या होता है भाजक क्या होता है 45 होता है। तो इस प्रकार से हमारा HCF क्या हो जाता है 45, राइट। नोट कर लीजिएगा इसे आप आराम से पॉज करके। मैं सेकेंड क्वेश्चन की आपको हिंट दे देता हूं यहीं पर। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है 196 और क्या है आपका 38 220। ये आपका क्या सेकेंड क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले मैंने बताया था वही स्टेप रहेगा आपका, क्या यहाँ 38,220 इज ग्रेटर देन 196। ओके, सेम स्टेप। फिर मैंने बोला था जो संख्या आपकी बड़ी हो उसे क्या मान लेंगे आप A, जो संख्या बड़ी हो उसे क्या मान लेंगे, और जो छोटी हो उसे क्या मान लेंगे B मान लेंगे, राइट।
फिर इसके बाद मैंने कहा था ऐसा करने के बाद आपको फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई करना है, तो लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको मैथ्स में कमांड करनी है तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, है ना। पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, फिर थर्ड वीडियो में आइए आप। और मैं आपको जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। पहले हमें उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, राइट, ताकि आपकी एक स्टार्टिंग अच्छी हो, बाकी चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई कर दी यहाँ पर। अब बस इसलिए क्या कर देंगे, 20 इजिकल टू बी का मान क्या है 196। अब आप बोलेंगे ये सवाल मैं करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ 196, अब हम यहाँ कौन सा नंबर लें कि उसका इसमें गुणा तो इससे ज्यादा ना हो, तो हम गुणा करते जाएंगे। 2 को में तो कुछ नहीं होगा, कल 20 का गुणा करेंगे, इसमें हम मतलब 100 का गुणा करेंगे एटलीस्ट। देखो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 19,600, फिर भी अभी नहीं आ रहा, कर रहे हैं ना। 200 का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब आप एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसमें डायरेक्ट 195 का क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, किसका 195 का। जब आप इसका 196 में 195 का गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी जो आपका क्या है भाज्य है ना। करके देखिएगा। अब गुणा करने के बाद जब यही संख्या प्राप्त होगी 38,220 ही प्राप्त होगा 196 का 195 में गुणा करने पर। तो उसको इससे जब घटाएंगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा 0। इसका हमने गुणा किया तो क्या मिला 38,220। अब इसको जब इससे घटाएंगे तो शेषफल 0 मिलेगा ना। तो ये इस प्रकार हमने शेषफल लिख दिया 0। आपको यहां लिख देना है, यहां क्या शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक 196 है, अतः HCF किसका 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा 196 ही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, राइट। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका मैं हिंट दे देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 867 और 225, राइट 255, सॉरी 255। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि बड़ी संख्या पहचानना है, छोटी पहचानना है, फिर बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी को बी मानना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, जैसा आप 2 क्वेश्चन हमने समझे वैसे ही करना है आपको। फिर आपको इन दोनों को में क्या करना है, अप्लाई करना है। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, फिर बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी को बी मानेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कर देंगे आप इसमें अप्लाई कर देंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कर देंगे आप अप्लाई कर देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई करने के बाद आप क्या देखेंगे समझिएगा, है ना। सबसे पहले नंबर 1 867 और बी की जगह क्या लिख दीजिएगा 255। फिर इसमें आप ऐसी संख्या का गुणा करना कि इससे ज्यादा ना हो, राइट। तो हम पहले 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, है ना, 3 ले लेंगे तो 25 या 75। आप इसको यदि 250 मान के चले, 5 छोड़ दीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो 25 या 75, 4 का करेंगे तो 100, मतलब हमें कितना करना पड़ेगा 3 का। जब 3 का गुणा करेंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 3 का गुणा करने के पास 3 5 15 की 5 हाथ लाइए, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आएगा। 765 को इससे माइनस कीजिएगा तो आपका जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा आपको 102। कितना मिलेगा 102। फिर आप इसके नीचे लिख दीजिएगा यहाँ शेषफल 102 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप 225 को ए की जगह लिख देना और 102 को बी की जगह लिख देना। फिर आप इस तरीके से हल करते जाइएगा। आपका एक स्थिति आएगी, है ना, जब आप इसको सेकेंड स्टेप में जाएंगे लिख करके शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 255 नॉट क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा ना। अब 102 में आप कैसी संख्या का गुणा करोगे इससे ज्यादा, देखो 3 का करोगे तो 306 हो जाएगा, 2 का ही करना पड़ेगा, 2 का करेंगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा आपका
है ना, ये हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204, 204 को इससे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा शेषफल 51। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, फिर आप नेक्स्ट स्थिति में आ जाओगे, थर्ड स्टेप में लिखेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको फिर यहाँ लिख देना, इसको यहाँ, और इसको आप सॉल्व कर देगा। जिस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है वहां आपका भाजक जो होगा वही आपका आंसर होगा। स्टेप फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया। ओके, और भी सवाल हैं आपके? ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि आज मैं इस प्रश्नावली को कंप्लीट ही करा दूंगा आपकी। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी परेड में 116, है ना, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है ना। दो आपको नंबर दिए हैं 616 और 32, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की संख्या बताइए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब दो संख्याएं हैं और हमें वह नंबर बताना है मार्च जब वो करते हैं ना, परेड करते हैं, तो उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या मतलब उसमें हमसे HCF पूछा गया है। क्या पूछा गया है? HCF पूछा गया है, और HCF हम निकालेंगे। ये जो दो आपकी संख्याएं हैं 616 और कितनी 32, ये दो संख्याएं आपको गिवन है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये बोला गया है कि परेड में 616 सदस्य हैं और उन्हें क्या किया गया है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में वो क्या है अरेंज है, और उन्हें मार्च करना है। तो मार्च में अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो इधर भी आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ये, राइट, सदस्यों की संख्या और क्या 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या। फिर आप लिख लेंगे यहाँ 166 इज ग्रेटर देन 32। इसके बाद क्या करेंगे, ए मान लेंगे इसको और बी मान लेंगे, इसको मान लेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। उधर जो आंसर आएगा आपका, है ना, वो आपका हो जाएगा सॉल्व इसका। और इस एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है 420 करके, देखिएगा वो एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, है ना। मतलब जो भी HCF वाले एग्जाम्पल है वो आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट जो चीजें समझना है वो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, अब हम ब्रीफ में एक क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे आप, तो आपका एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है वो सिमिलर इसी टाइप का कुछ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप चीजों को ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कैसे करना है। क्वेश्चन में दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 1.1, आप एक्सरसाइज में देखिएगा, है ना, बुक खोलकर, जब भी पढ़ने बैठे बुक खोलकर बैठे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q1, क्या बोल रहा है, ये 1.1 एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है आपका। क्या बोल रहा है ये, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना, दर्शाना है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ मान लेंगे चीजों को, है ना। कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए पहले। दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 का रूप होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। माना, क्या पूछा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक
क्या है, ए है। तब क्वेश्चन से क्या है, b बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। b बराबर देखो ये यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं तो b का मान क्या आ रहा है आपका, 6 दिया है। ये आपको क्या है प्रश्न से, ये आपका प्रश्न में ही दिया हुआ है ना। तो b का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर a और b में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई करें, यदि a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय यदि हम अप्लाई करते हैं तो जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल होता है उसका वैल्यू क्या होगा, ये समझिएगा। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हमने क्या पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, r का, वह 0 से बड़ा एवं बराबर हो सकता है, बट b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमें ये स्थिति यहाँ पर क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। ये स्थिति हमें क्या करनी है, यहाँ दर्शानी है। तो कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका चीजें हैं, यहाँ लिखिएगा जो आपका r है, मतलब r क्या है आपका, हाँ ठीक है, r है, r का वैल्यू किससे, 0 से बड़ा एवं बराबर हो सकता है ना, बट b अर्थात क्या, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यदि ये कंडीशन यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की लगाते हैं तो r मतलब जो शेषफल है वह क्या 0 से बड़ा एवं बराबर होगा, बट b अर्थात क्या, जो हमने 6 माना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, उससे क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो हमने ये कंडीशन आपकी अप्लाई कर दी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो संभावित शेषफल होंगे, क्या, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो संभावित शेषफल होंगे वो क्या क्या होंगे आप देखिएगा। तो इसलिए संभावित शेषफल क्या क्या होंगे आपको, देखो r का मान 0 से बड़ा एवं बराबर हो सकता है तो 0 भी संभावित शेषफल हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, व 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि r का वैल्यू जो है 6 से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम यहाँ करेंगे 5 है। तो ये 5 जो शेषफल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, संभावित शेषफल है ना। अब इन संभावित शेषफल के आधार पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है आपकी, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है आपकी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप लिख दीजिएगा साइड में। यहां यदि हम अप्लाई करते हैं इन शेषफल्स को, इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो जो a के मान होंगे, है ना, a के मान होंगे, अर्थात a बराबर क्या क्या मान हो सकते हैं, ये देखिएगा, है ना, जो a बराबर क्या क्या हो सकता है, यदि a का मान हम क्या, a का मान जो होगा, b का मान क्या है आपका 6q, और r का मान 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले 6q प्राप्त होगा। फिर क्या होगा आपका, देखिएगा ना, यदि हम 1 पुट करते हैं और b की जगह 6 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1। यदि हम 2 पुट करते हैं r की जगह और b की जगह 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस 2, आएगा नहीं आएगा, मतलब ये संभावित शेषफल और b के मान को आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखना है। थर्ड आप क्या रखेंगे, 6q प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां से रखेंगे 6q 4 हो जाएगा, 6q 5 हो जाएगा, है ना। a बराबर 6 कॉमा ये इनका रूप हो सकता है, का रूप, अब डायरेक्टली लिखिए, ये हो सकता है। तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a के संभावित मान। बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, a जो है एक विषम संख्या है, a क्या है, विषम संख्या है। तो हमने माना है ना स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा चूंकि a एक आपका क्या है, विषम संख्या है, a क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक, अर्थात क्या, विषम संख्या है। अब a यदि विषम संख्या है तो फिर किसका रूप नहीं होगा, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 का रूप नहीं होगा, क्योंकि इनके में ये क्या है, सम संख्या है, यहाँ भी 2 जो है वो सम संख्या है, यहाँ भी जो 4 है वो क्या है, सम संख्या है। अपन ऐसा करके समझते हैं, इसलिए a एक विषम संख्या, मतलब चूंकि a एक विषम संख्या है इसलिए यह है 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 का रूप नहीं हो
सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने संभावित आर का वैल्यू और बी का वैल्यू जब इधर रखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, तो ए बराबर क्या निकला 6q, जब 0 रखा तो 1 रखा तो ये इस प्रकार से हमें वैल्यूज मिली। अब चूंकि ए क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक हमने माना है, इसलिए यह 6q जो सम संख्या के फॉर्म में है 6q + 2 और 6q + 4 का रूप नहीं होगा, सम धनात्मक पूर्णांक के फॉर्म में ना। तो जो ए का जो वैल्यू होगा है ना, तो ए का जो, और ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा, है ना। हो सकता क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है, ये अपन ने कारण लिख दिया। अतः जो आपका होगा, अतः ये सारी चीजें हो गई आपकी। अतः अब हमने जब रिजल्ट निकाल दिया, ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते, इसलिए जो संख्याएं क्या बची आपकी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो लास्ट में लिख देंगे हम अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे लास्ट में, यहां लिख दीजिएगा, है ना, अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से, सबसे पहले पूछा गया कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिया ए है, और प्रश्न में आपका क्या दिया है, बी का मान कितना दिया है 6, है ना, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, अर्थात a + bq + r। तो इस स्थिति में जो r का वैल्यू होता है, r का मतलब शेषफल का, वह हमें पता है कि वो 0 से बड़ा एवं बराबर होता है, और b अर्थात 6 से क्या होता है, छोटा होता है, राइट। तो ये हो जाता है। आप देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस टाइप का एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो भी कर लीजिएगा। और हमें इस प्रश्नावली में इतने ही क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, और इन्हें क्या करना है, समझना है। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे 1.2 नेक्स्ट वीडियो।